Hello students, today we will discuss about the power sharing of class 10th first chapter of your civics political science। आप स्टूडेंट्स देखे होंगे 7 जुलाई पिछले दिन 7 जुलाई सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें 30% ऑफ द सिलेबस आपको डिडक्ट कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान जो पढ़ाई का स्थिति है इसको देखते हुए सीबीएसई ने ऐसा निर्णय लिया। आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का सिलेबस में भी 30% पोर्शन कम किया गया है। आप लोग वेबसाइट में देखे होंगे, इसके बारे में आप लोग परिचित होंगे। लेकिन फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग ये आपका सिलेबस में अभी भी है। मीन्स दैट आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 का बोर्ड एग्जाम में पावर शेयरिंग जरूर आएगा, क्योंकि डिडक्शन ऑफ सिलेबस के बाद ये आपको पढ़ना है, मतलब इससे हमको क्वेश्चन आंसर आना है। लेकिन बहुत ये चैप्टर्स में हम लोग जब पढ़ते हैं, बच्चा जब पढ़ता है तब आप लोग अपने को ये प्रॉब्लम फेस किए होंगे, जो कहाँ से बेल्जियम, श्रीलंका, मतलब विदेशों का कहानी हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये चैप्टर ऐसा नहीं है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको मैं इसलिए बहुत आसान तरीक़ा से इस चैप्टर के बारे में बताऊँगा। बेल्जियम छोटा सा एक देश है। आप देखो, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, ये सभी जो पड़ोसी देश है। एक देश और है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत का काफ़ी दिनों से, सदियों से संपर्क रहा है। आप रामायण काल में भी देखे होंगे, राम ने लंका में जाकर रावण का वध किए थे। हर साल हम लोग इसका त्यौहार मनाते हैं रामनवमी में, और दशहरा में रावण को जलाते हैं, रावण का पुतला को जलाते हैं। तो श्रीलंका और भारत ये दोनों देश पड़ोसी देश है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बेल्जियम दैट इज़ द नेबरिंग कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, यू सी इन द मैप, इटली, स्विस, ये सभी पड़ोसी देश है। इंग्लिश चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखते हो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, मेडिटेरियन सी है, ये सभी आप मैप में देख रहे होंगे। ये आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। पावर शेयरिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, इस चैनल में आपको कॉलोनियल कंट्री के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। कॉलोनियल कंट्री जैसे इंडिया वाज आल्सो ए कॉलोनियल कंट्री अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था और भारत में राज किया। भारत में उन्होंने राज किया, भारत से संपत्तियों को लूट के ले गए। कॉलोनियलिज्म के समय में ये अक्सर कहा जाता था, कलेक्ट द आर्म्स फ्रॉम द गंगेज एंड डंप ऑन द बैंक ऑफ थेम्स। मीन्स दैट गंगा नदी के किनारे, क्योंकि कलकत्ता, ये सभी बड़े बड़े शहर गंगा नदी के किनारे में हैं, तभी भी था। इन शहरों से, गंगा नदी के किनारे, ये सभी शहरों से संपत्ति को लेके आओ और थेम्स नदी के किनारे आके जमा करो, डंप करो। ये तो उनका थ्योरी था। पावर शेयरिंग के बारे में इसलिए मैंने चर्चा कर रहा हूँ, उस समय में भारत के लोगों के पास कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था, मतलब हमें कोई भी पावर का शेयरिंग नहीं था। हम कोई भी पावर, कोई भी पॉलिटिकल राइट हम एंजॉय नहीं करते थे। पावर शेयरिंग यही है, जब पॉलिटिकल पावर मीन्स यहाँ पॉलिटिकल पावर। सपोज दैट आपका पेरेंट्स वोट देते हैं, ये पॉलिटिकल पावर है। आपका पेरेंट्स नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, वो पॉलिटिकल पावर, वो पावर शेयरिंग हुआ। उन्हें भी कहीं ना कहीं राइट मिला, जो हम इस देश में नौकरी कर सकते हैं। लेकिन कुछ देश में ऐसा है जहाँ भेदभाव है, जहाँ कुछ लोगों को सरकारी जॉब से आइसोलेट करके रखा जाता है, उनको उसमें शेयर नहीं कर सकता है। ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आपको कुछ नोट्स देंगे, कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स बताएंगे, जिससे आपको इस पूरा चैप्टर को आप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से समझ जाओगे। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए
ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, मैं मानता हूँ। पावर शेयरिंग क्या है, आप घर में भी देखे होंगे। आपका घर में भी पावर शेयरिंग होता है। अगर आपका घर में जितने मेंबर्स हैं सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो, सब अगर एक ही व्यक्ति पर आधारित हो और वो जो कहते हैं वही अगर होता हो तो क्या होगा, आप सभी खुश नहीं होंगे। पूरा देश में भी देख लो, पूरा दुनिया को भी देख लो, घर को देख लो तो दुनिया को भी देख पाओगे। पावर शेयरिंग यही है। जब पॉलिटिकल पावर, देश का पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, इकोनॉमिकल पावर, ये जब बहुतों के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब मीन्स दैट जब उस देश के लोग हर तरह का राइट्स का एंजॉय करता है, उसका लाभ उसे मिलता है, तब हम उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। पावर को शेयर करना, शेयर मीन्स तो आप जानते हो, व्हाट्सएप में आप मैसेज शेयर करते हो, मतलब उसको बंटवारा करना, उसको दूसरे में भागीदारी देना, ये सभी को शेयर कहा जाता है। देश में भी ऐसे ही है। जब हम देश में सभी लोगों के बीच में अपना रिसोर्सेस का, अपना राइट्स का बंटवारा करते हैं, जब शेयरिंग करते हैं, तब कहता है पावर शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकते हैं, जैसे कि किम जोंग के नाम आप सभी जानते हो। बताओ उस देश में क्या उस देश के जितने लोग हैं, क्या किम जोंग से कुछ राइट्स उन्हें मिल सकता है, कोई पावर मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। मीन्स दैट उस देश के लोग हमेशा दुखी रहते होंगे और डरे हुए रहते होंगे, क्योंकि उसमें कोई पावर शेयरिंग नहीं है। पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग एक एक करके पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो देश के बारे में बताया गया है, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। इसका मैप में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन में देख भी रहे हो। इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कहीं कोई डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट करना, ताकि आप लोगों के लिए मैं और वीडियो बना सकूं। सो दैट आई रिक्वेस्ट यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, so that I can be helpful to you. Okay students, now let's start the lesson. मैप में देखो, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीड्स, इटली, स्पेन, फ्रांस, ये सभी देश पड़ोसी देश है बेल्जियम का। दैट इज ऑल्सो ए मैप। ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है, और श्रीलंका का कैपिटल तो हम लोग जानते ही हैं, दैट इज कोलंबो। नाउ स्टार्ट द लेसन। बेल्जियम के बारे में मैं बता रहा हूँ। बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है, जिसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आसानी से आपको नोट्स लिखने सुविधा हो। ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक जगह में करके रखा हूँ और इसको चेक भी किया हूँ। बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स, जिसमें 59% ऑफ पीपल स्पीक्स डच लैंग्वेज, जहाँ पर 59% लोग डच लैंग्वेज में बात करते हैं, जो वहाँ के लोग हैं। इज इट क्लियर? 40% पीपल स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज मीन्स दैट फ्रांस का लैंग्वेज। आपको मैं मैप में फिर से दिखा रहा हूँ। देखो, फ्रांस और बेल्जियम दोनों आस पड़ोस में है। नाउ यू अंडरस्टूड। 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% ऑफ पीपल स्पीक्स द जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि जर्मनी भी इसका पड़ोसी देश है। तो हमने क्या पाया, 59% मीन्स दैट लगभग 60% लोग, वहाँ के लोग जो है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन 40% लोग, कम संख्यक लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि वो फ्रांस के हैं। फ्रांस के लोग बेल्जियम में है और उसके संख्या 40% है बोलने वाला। ये पॉइंट्स को नोट करना है। द फ्रेंच आर मोर पावरफुल एंड रिच। इतना ही बात नहीं है, फ्रेंच लोग जो है, फ्रांस के जो लोग बेल्जियम में रहते हैं, इन लोग बहुत रिच भी हैं और पावरफुल भी है। देखो,
जिस देश का मैं बात कर रहा हूँ वो बेल्जियम का, लेकिन उस देश में जो फ्रेंच पीपल है दे आर मोर पावरफुल एंड रिचर देन अदर्स। इन कैपिटल मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रेंच। कैपिटल में भी मीन्स दैट ब्रुसेल शहर में भी फ्रेंच लोग ज़्यादा है। अब श्रीलंका का तस्वीर को हम लोग देखते हैं। कैपिटल कोलंबो आप जानते हो 74% ऑफ पीपल आर सिंगल स्पीकर्स। मीन्स यहाँ के 74% जो इनहेबिटेंट है श्रीलंका ही लोग है, सिंहली लोग है। जिन लोग सिंहल के लैंग्वेज बोलते हैं इसके संख्या 74% है। जबकि आगे देखो मात्र 18% पीपल आर तमिल स्पीकर्स। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश कॉलोनाइजेशन के बारे में। इंग्लिश कॉलोनी के समय में मैंने पहले ही बताया श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश था, वो भी ब्रिटिश का कॉलोनी था। ब्रिटिशर्स भारत से काफ़ी लोगों को प्लांटेशन के लिए, रबर प्लांटेशन के लिए, टी प्लांटेशन के लिए, आप लोग इस सब के बारे में 8th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। उस प्लांटेशन के कारण में श्रीलंका में भारत के लोगों को, श्रीलंका का पड़ोसी कौन देश है, कौन स्टेट से, अभी देख लो तमिलनाडु से सटा हुआ है। मैप में भी मैंने आप लोगों को दिखाया। तमिल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा श्रीलंका में लेकर गए थे लेबर्स को वहाँ प्लांटेशन के काम के लिए। धीरे धीरे उन लोग वहाँ रहने लगे। वहाँ रहते रहते जब कॉलोनियल कंट्री का सिस्टम ख़त्म हो गई, देश आज़ाद हो गया, फिर उन लोग वही रह गए। मतलब एक तरह से कहो ब्रिटिश राज के समय में तमिलनाडु के लोग, तमिल लोग वहाँ गए और वो लोग वही रहने लगे। वो लोग लेबर्स बन के गए थे। उस समय में प्लांटेशन और भी काम में इन लोग को ले जाया गया था। लेकिन अब हुआ क्या, भारत भी आज़ाद हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन उन तमिल बोलने वाले लोग, तमिलनाडु के लोग वही रह गए जिसका परसेंटेज 18% है। लेकिन बात क्या हुआ, पावर शेयरिंग में हम लोग को इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुआ। फ्रेंच एंड बेल्जियम के लोग, जो लोग डच पीपल है, डच लैंग्वेज बोलने वाला, दोनों को वहाँ पर बराबर का राइट मिला, जिसके चलते बेल्जियम बहुत खुश देश है, जहाँ पर कोई तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहाँ पर कोई तरह का सिविल वॉर नहीं हुआ आज तक, क्योंकि यहाँ पर पावर शेयरिंग हुआ दोनों को ही, मतलब फ्रेंच पीपल और डच पीपल सभी को बराबर का हिस्सा दिया गया। 40% होने के बावजूद भी फ्रेंच पीपल दे एंजॉय द इक्वल राइट्स एवरीवेयर, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली ऑल्सो। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, आप LTTE के बारे में जानते हो, तमिल लिबरेशन फ्रंट के बारे में। हमेशा इन लोग आतंकी हमला करते रहता है। कारण क्या है, यहाँ सिविल वॉर होने के कारण है। इस 18% पीपल ऑफ तमिल लैंग्वेजेस दे हैव नो राइट्स, नो पॉलिटिकल राइट्स एंड दे कांट गेट द गवर्नमेंट जॉब इन श्रीलंका। श्रीलंका में इन लोगों को एक तरह से बहुत आइसोलेट का, मार्जिनल लोगों में से इनको कंसिडर किया गया। इन लोगों को ऊंचा पोस्ट नहीं मिल सकता है, इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब का अच्छा नौकरी नहीं मिल सकता है, इन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। इस तरह से इन लोगों को सप्रेस किया गया है, दमन किया गया है, जिसके कारण में जाफना और भी कई जगह में श्रीलंका में जहां तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो आतंकवादी बन चुके हैं। और हमेशा यहाँ पर सिंहली और तमिल लोगों के साथ, तमिल लैंग्वेज बोलने वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, सरकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिविल वॉर का स्थिति है। आपने इसके बारे में कई बार न्यूज़ में सुना होगा। दोनों कंट्री में कंपैरिजन करना इसलिए ज़रूरी है। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये पावर शेयरिंग कितना ज़रूरी है। अगर बेल्जियम की तरह श्रीलंका में भी पावर शेयरिंग होता
तो इस तरह से सिंहली और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ कोई भी विवाद नहीं रहता, दोनों मिलजुल के रहता, देश का डेवलपमेंट होता, प्रोग्रेस होता। नाउ वी कम टू द चैप्टर एंड नोट्स। पावर शेयरिंग हमें ज़रूरत क्यों है? वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, यहाँ भी लिखा भी है, आप लिख सकते हो। द पावर शेयरिंग इज़ very important because that is the points I have written, you just write them. To reduce the conflict between two groups in the society, it creates the social balance. social balance करता है और समाज में किसी तरह से भेदभाव नहीं करता है। आज हमारे देश में आप देख सकते हो कई रिलीजियंस के लोग, कई लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, हर जगह में देखोगे, हर स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। कारण क्या है? सभी को बराबर के राइट्स मिला हुआ है। हम एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते हैं, पावर शेयरिंग करते हैं, पॉलिटिकल पावर को हम शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट, इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार में भी एक स्टेबिलिटी आता है, सरकार में कभी इसके बारे में विवाद नहीं उठता है जो हमें इस अधिकार नहीं मिला, इस लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को ये अधिकार नहीं मिला, ऐसा कभी विवाद नहीं होता है। द पीपल ऑफ द कंट्री हैव द पार्टिसिपेशन टू फॉर्म गवर्नमेंट। सरकार बनाने में भी हम लोग सभी एक साथ काम करते हैं, ये पावर शेयरिंग का मुख्य उद्देश्य है। पावर शेयरिंग ये सब कारण में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से नोट्स को लिख सकते हो। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं, आखिरकार इस पावर को शेयर कैसे करेंगे? आप व्हाट्सएप में अपना मैसेज को शेयर करते हो, लेकिन इतना बड़ा देश है, कोई भी देश में हम पावर को शेयर कैसे करेंगे? पॉइंट्स वाइज आप लिख सकते हो। इन डेमोक्रेसी शेयरिंग ऑफ पावर इज वेरी मच रिक्वायर्ड to make the stable government. Power is shared in different forms as, देखो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। पावर इज शेयर्ड among different organs of the government as, कौन कौन जगह में हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं? एज लेजिस्लेचर्स, मीन्स दैट स्टेट गवर्नमेंट में आप लोग देखे होंगे MLAs, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, आप समझ गए होंगे। लेजिस्लेचर आप जानते हो, विधायक हो, लोकसभा में सांसद हो, MPs हो, सभी जगह में हम लोग हर लोगों से, हर स्टेट से लोग चुने जाते हैं। हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपको पार्लियामेंट में पहुंचता है। एग्जीक्यूटिव में भी आप लोग देखते हो, एग्जीक्यूटिव मीन्स जो देश को चलाते हैं, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स और भी एग्जीक्यूटिव्स के लोग, इसमें हर रिलीजन के लोग हैं, हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। जुडिशियरी में भी आप देखते होंगे जजेस जो होते हैं वो हर लैंग्वेज के हो सकते हैं, हर स्टेट्स के हो सकते हैं। कहीं हम इस पर रुकावट नहीं लगाते हैं, कोई शर्त नहीं लगाते हैं, कंडीशन नहीं लगाते हैं जे कि इस रिलीजन का, इस लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को ही जुडिशियरी में जगह मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इस तरह से हम लोग पावर शेयरिंग कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पेज, जुडिशियरी इच ऑफ द ऑर्गन चेक्स अदर so that there is a balance of power among different institutions। इस तरह से हम लोग देखते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीन सिस्टम में अगर हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं तो हर ऑर्गन को सिस्टमेटिक ढंग से और बैलेंस करके इन लोगों ने चला सकते हैं। अगर श्रीलंका में यही क्या हुआ है, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स, इसमें केवल सिंहली लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, जो लोग श्रीलंका के लैंग्वेज बोलते हैं, सिंहली बोलते हैं। तब क्या हुआ, बाकी जो लोग अदर्स हैं, तमिल लोग हैं, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उन बेचारा लोग को तो कोई राइट्स मिला नहीं, विद्रोह करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, अपना हक मांगते हैं।
तब झड़प होता है सरकार के साथ, आप लोग न्यूज़ में हमेशा सुनते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पावर कैन बी शेयर्ड इन द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब क्या है? फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स दैट वेयर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर इज द स्टेट गवर्नमेंट। भारत में भी आप लोग एग्जाम्पल के साथ देख सकते हो, भारत में 28 स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरिटरीज है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है 2 पार्ट करके, और 28 स्टेट्स है। लेकिन सभी स्टेट्स में देखो, सभी स्टेट्स अपना अपना सिस्टम से अपना स्टेट्स को चलाते हैं। अभी लॉकडाउन में देखे होंगे, कोई स्टेट्स पहले से ही लॉकडाउन किया है, कुछ स्टेट्स बाद में लॉकडाउन किया है, तो ये उसका राइट है, दैट इज़ द पावर शेयरिंग। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहता कि नहीं आप लॉकडाउन नहीं कर सकते हो, आप लॉकडाउन हटा भी नहीं सकते हो, तो हम क्या बोलते कि नहीं हमें कोई अधिकार नहीं है, हाँ केंद्र सरकार मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं होता है, ये पावर शेयरिंग है। अपना पावर का इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग दिस पॉइंट, पावर कैन बी शेयर्ड इन द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय द पावर ऑफ द कंट्री एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉइंट के मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया अभी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजियंस एंड लैंग्वेजेस। अलग अलग लैंग्वेज में देखते होंगे आप, उड़ीसा के लैंग्वेज अलग है, बिहार के लैंग्वेज अलग है, झारखंड के कल्चर अलग है, वेस्ट बंगाल में लोग बांग्ला बोलते हैं। हर स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग रिलीजियंस के लोग रहते हैं भारत में, फिर भी सभी लोग इक्वली हर राइट्स को एंजॉय करते हैं। दैट मीन्स पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द लैंग्वेजेस एंड रिलीजियंस। इस तरह से हम लोग पावर को शेयर कर सकते हैं। आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पूरा चैप्टर का मैंने आपको समराइज करके बता दिया। इतना अगर पढ़ लेते हो, इतना नोट्स को आप अगर दिमाग में रख लेते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आए तो आप आराम से लिख सकते हो। स्टूडेंट्स कमेंट करने मत भूलना, क्योंकि आपका कमेंट्स ही हमें आपको पढ़ाने के लिए मददगार होगा। लास्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप मतलब क्या जानते हो? प्रेशर ग्रुप्स मतलब जब सरकार के ऊपर हम लोग कोई प्रेशर बनाते हैं, जो मुझे ये चीज़ चाहिए, ये हक चाहिए। बहुत सारा पॉलिटिकल ग्रुप भी प्रेशर ग्रुप से बना है। प्रेशर ग्रुप कोई आंदोलन किया होगा, आंदोलन करते करते वो एक ग्रुप बना, ग्रुप बनते पॉलिटिकल ग्रुप बना। अब कई स्टेट्स में ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिन लोगों का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, इतिहास देखोगे, तब पाओगे इन लोग पहले प्रेशर ग्रुप थे। तो इसमें भी हम लोग पावर को शेयरिंग कर सकते हैं, लोगों को बात को मानते हैं। आप देखे होंगे लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, और उसके बाद सरकार उन लोगों का बात को सुनते हैं। इन द कोalition गवर्नमेंट द पावर कैन बी शेयर्ड इन डिफरेंट पार्टीज ऑफ डिफरेंट आइडियाज़। कोalition गवर्नमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोalition गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट होता है जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं ला सकता है। सपोज दैट पार्लियामेंट में देखे होंगे 543 सीट में 272 सीट्स जिस पार्टी का होता है उसको ही, उस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर मानो 272 एमपीज़ किसी एक पार्टी का नहीं है, तब वो क्या करेंगे, कई पार्टीज़ को बुलाएंगे देश का एक सरकार बनाने के लिए, क्योंकि फिर से इलेक्शन करना होगा, बहुत सारे खर्चे होंगे। इस स्थिति में कोalition गवर्नमेंट कई पार्टीज़ को लोग एक साथ गठबंधन कर लेते हैं। अलग अलग विचार का क्यों ना हो, क्योंकि आप भारत में जानते हो काफ़ी पार्टीज़ है,
अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग आइडियाज़ है, लोगों का आइडियोलॉजी अलग अलग है। फिर भी ऐसा स्थिति में हम लोग पहले कई सरकार देखे हैं। आप लोग देखे होंगे, इसके पहले यूपीए का गवर्नमेंट था जिस समय में कई पार्टीज थे जो अलग अलग विचार के थे, जिसके साथ तालमेल कुछ जगह में नहीं है। फिर भी लोग गवर्नमेंट बनाने के लिए, ताकि देश को फिर से इलेक्शन को सामना नहीं करना पड़े, इस समय इसके लिए इन लोग एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं, यूनाइटेड होते हैं। इसको हम लोग कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। इसमें भी फ़ायदा है। कोalition गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पावर शेयरिंग होता है, क्योंकि सभी का बातों को सुना जाता है। एक पार्टी की सरकार में स्टेबिलिटी आती है। कोaliशन गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पावर शेयरिंग भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक you understood this chapter very well and you must send me the comments. Okay, goodbye.